Assalamu alaikum. My name is Sajid Afzal and I am here to teach you physics class 9th. Previous lecture में हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स को डिस्कस किया था. आज हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिक्स क्या होता है. मैकेनिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, उसके काजेस को और उसके इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं. जिस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट है मोशन में है, यानी एक गाड़ी है तो गाड़ी मोशन में है, हरकत में है, तो वो हरकत किस वजह से है, वो मोशन किस वजह से है, उसके काजेस क्या है और जो उस पे फोर्स अमल कर रही है वो किस तरह कर रही है. सो उसको लेट्स सपोज देखते हैं. एक हमारे पास गाड़ी है, ये एक गाड़ी बना लेते हैं हम. गाड़ी बन गई. गाड़ी है, इसने इसके दो पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट. ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो इसने डिस्टेंस कवर करना है, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, इसकी कोई ना कोई, इसका कोई ना कोई एक्सीलरेशन होगा और ये किस वजह से कर रहा है, इस पे कौन सी फोर्स अमल कर रही है जो इसको मूव करवा रही है, इसके काजेस क्या है और इसका इफेक्ट्स क्या आता है. ये सारी चीजें हम किस में डिस्कस करेंगे, मैकेनिक्स में. उसके बाद देखते हैं हम हीट. हीट नाम से ही जाहिर है, इसमें हम हीट एनर्जी को डिस्कस करते हैं. हीट एनर्जी यहां लिख देता हूं. यहां हम हीट एनर्जी को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ हीट. नेचर ऑफ हीट हम सूर्य से गेट करते हैं, सनलाइट, इससे हम हासिल करते हैं. दूसरे नंबर पे है मोड्स ऑफ ट्रांसफर. देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर कि वो कौन से जो हम हीट है वो किन मोड्स के जरिए हम हीट को ट्रांसफर करते हैं. वो 3 है ऑब्वियसली. नंबर 1 रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन. ठीक है. इसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ हीट. ये तो नॉर्मली कॉमन सी मिसाल देता हूं आपको कि जिस तरह सर्दियां आती हैं तो हम धूप में बैठते हैं तो हमें जो उसकी हरारत है वो कम महसूस होती है, पर इसमें जब हम गर्मियों में बैठते हैं तो वो हमें ज्यादा इफेक्ट करती है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मजीद इफेक्ट्स ऑफ हीट को डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम देखते हैं साउंड. साउंड, जैसा कि मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है. ये हवा में एक मीडियम है जो मेरी आवाज को अब तक पहुंचा रहा है. ठीक है. जाहिर बात है मेरा वोकल है तो वो आप तक पहुंच रही है. तो देखते हैं अब साउंड्स की वेव्स किस तरह की होती है. या लीनियर वेव्स होती है बिल्कुल सीधी, या यू की शक्ल में होती है वेव्स, यू शक्ल में. ठीक है. उसके बाद देखते हैं कि प्रोडक्शन के साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है. मेरा अब जाहिर बात है मैं बोल रहा हूं तो मेरा वोकल है तो इससे साउंड प्रोड्यूस होगा. अगर देखें तो मैं 2 मार्कर्स है तो नॉर्मली किस तरह साउंड प्रोड्यूस होता है, टच करूंगा तो ये क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा. अब इसके बरक्स देखते हैं कि बोर्ड को मैं हिट करूंगा तो एक खास किस्म का साउंड प्रोड्यूस होता है. इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं. प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए यहां मैं 2 पॉइंट आपके क्लियर करूंगा. यहां देखते हैं, एक होता है अनडैम्प्ड और एक होता है डैम्प्ड. इन दोनों में इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं. जो अनडैम्प्ड होता है वो खत्म नहीं होता. उसकी शक्ल किस तरह की होती है, यहां मैं बना के दिखाता हूं आपको. वो एक ही फ्रीक्वेंसी में मूव करता है. आपने देखा ये एक ही फ्रीक्वेंसी में मूव कर रहा है बिल्कुल स्ट्रेट. ठीक है. ये खत्म नहीं होता, कंटिन्यू रहता है. और जो डैम्प्ड होता है ये हमारी आवाज, जिस तरह शुरू में जब बोला तो ज्यादा आवाज, ठीक है, उसके बाद आहिस्ता 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 कम होना शुरू होगी. तो ये क्या होता है, डैम्प्ड होता है. दोनों में फर्क
मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी कि अनडैम्प्ड क्या होता है और डैम्प्ड क्या होता है। ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है, बोर्ड की एग्जाम में खास है, तो इसको जरा ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रांच नंबर 4, लाइट। लाइट हम सनलाइट से भी गेट करते हैं, से भी हासिल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी हासिल करते हैं। उसको मजीद देखते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, कि आपको लाइट किस फॉर्म में नजर आती है। उसके बाद इसकी हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद लाइट एज वर्किंग, कि लाइट किस तरह प्रोड्यूस होती है, ये किस तरह अपना काम सर अंजाम देती है। द लास्ट वन इज यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिक को हम लाइट भी कहते हैं, कि जैसा कि कोई ग्लासेस इस्तेमाल करता है तो वो भी किस जिम्मे में आता है कि वो लाइट किस तरह ऑप्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए लाइट उसमें क्या फंक्शन या क्या उसका रोल वो परफॉर्म कर रही है। ये सारी चीजें हम किस में देखते हैं, लाइट में। अब हम देखते हैं ब्रांच नंबर 5, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम बेसिकली चार्जेस को डिस्कस करेंगे। चार्जेस दो तरह के होते हैं, या तो वो रेस्ट में होते हैं या फिर मोशन में। जब वो रेस्ट में होते हैं दैट्स मीन नो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, करंट नहीं होता, नो इलेक्ट्रिसिटी। रेस्ट का मतलब ये है कि वो सुकून कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। मगर जो ही वो काम करेंगे, मोशन में आएंगे, हरकत करेंगे, दैट्स मीन they produced electricity। यहां मैं आपको बता दूं कि जब चार्जेस, ये कोई सेल है उसके अंदर चार्जेस हैं, तो वो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो आप उसको हाथ लगाएंगे, मोशन में जब होगा, रेस्ट में जब होगा तो आप उसको हाथ लगाएंगे, तो दैट्स मीन कि वो आपको करंट नहीं लगेगी। और जो ही आप उस मोशन में होगा, आप उसको हाथ लगाएंगे तो दैट्स मीन आपको करंट लगेगा। ये था रेस्ट एंड मोशन। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे, मगर ये मैंने आपकी आसानी के लिए नीचे लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर नोट नहीं करना तो ध्यान से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। कहते हैं कि जब किसी वायर में चार्जेस फ्लो कर रहे हो तो दैट्स मीन कि करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन उस करंट की वजह से एक उसके गिर्द क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। यही था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे, मगर मेरी तो यही आपके लिए एडवाइस है कि आप इसको ना नोट लाजमी कर लीजिए। ब्रांच नंबर 6, ब्रांच नंबर 6 में हम देखते हैं एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक नाम से ही जाहिर है कि हम इसमें एटम को डिस्कस करेंगे। पहले समझा जाता था देयर इज नो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम और एनीथिंग, कि एटम से कोई भी छोटी और चीज नहीं है, इससे छोटा कोई चीज नहीं है। जाहिर अब मजीद हम इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर और इसकी प्रॉपर्टीज को। कोई भी चीज है वो एटम से मिलके बनती है, तो इसलिए मार्कर है, मार्कर भी एटम से मिलके बनती है, जिसमें हम एटम्स के अरेंजमेंट और उस एटम की प्रॉपर्टीज क्या है हम किस में डिस्कस करेंगे, एटॉमिक फिजिक्स में। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियाई को डिस्कस करेंगे। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं, ये देखें हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके सराउंड में रहता है, सराउंडिंग में रहता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन 1 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 0 है। अब आपको मैं बताता हूं कि एक एटम के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है। हम एटम की बात कर रहे हैं। एक एटम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह पॉजिटिव रेपल करते हैं और नेगेटिव आपस में रेपल। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा बेसिकली हम आयंस को डिस्कस करेंगे।
आपने 3 स्टेट्स को डिस्कस किया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो आयंस है ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हम इसकी आयंस प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं। द लास्ट वन इज जियोफिजिक्स। जियो का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, विच मींस अर्थ। जियोफिजिक्स में हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के मुताबिक डिस्कस करेंगे, जो ये आपके सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन सारी ब्रांचेस की समझ आ गई होगी इंशाल्लाह बफजले खुदा। इसके अगले चैप्टर्स में जो पूरी बुक है हमारे पास, इन सारी ब्रांचेस को ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। हम मजीद उधर इनको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।